सब वैल्यू आ जाएगी, तो उसी वैल्यू में हम का स्क्वायर की वैल्यू देखेंगे। और अगर कैलकुलेशन की वैल्यू इधर वाली वैल्यू से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम कंक्लूजन में हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। इज रिजेक्ट इफ द chi-square calculation is greater than the टेबल वैल्यू। ठीक हो गया। टेबल वैल्यू जो यहाँ पे आनी है, अगर ये वाली वैल्यू से छोटी है, ये वाली वैल्यू से बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट इट। ठीक हो गया। अभी क्वेश्चन करेंगे, सारे के सारे स्टेप्स एक्सप्लेन हो जाएंगे कि ये सारे स्टेप्स क्यों करते हैं हम। मैंने ना पास पेपर को क्वेश्चन दिया है का इसके सॉल्व करने के लिए। देखो उन्होंने सैंपल दिया हुआ है 100 अडल्ट का, ये एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है अडल्ट वेयरिंग क्लास से अडल्ट नॉट वेयरिंग क्लास से, ये लिखा है एलिमेंट्री में इतने लोग हैं जो वेयर करते हैं और इतने नहीं करते। ठीक होगा, ये सारा लिखा हुआ है। यहाँ पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा 5% दे दिया, आपने टेस्ट करना है। यहाँ पे तो रेज है, लेकिन मैं बता दूँ देयर इज एनी एसोसिएशन बिटवीन वेयरिंग क्लासेस एंड एजुकेशन लेवल। मतलब टेस्ट करें कि कोई एसोसिएशन है वेयरिंग क्लासेस और एजुकेशन लेवल के दरमियान, यानी कि जो लोग ऐनक पहनते हैं क्या उसका एजुकेशन लेवल के साथ कोई एसोसिएशन है, तो हमने इसको टेस्ट करना है। ठीक होगा। तो अब हमने कहा था कि एज नॉट जो हम बनाते हैं उसमें कहते हैं कि कोई एसोसिएशन नहीं, वो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे आ जाएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो एसोसिएशन। जो पहला स्टेप था, मैंने फॉर्मुलेशन जो हाइपोथेसिस की बनाई थी वही बनाई थी ना, कि एच नॉट में आता है कि कोई एसोसिएशन नहीं है, एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट है। या ये लिख लो कि एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट है, या ये लिख लो देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन। एट्रीब्यूट्स भी लिख सकते हो, लेकिन एट्रीब्यूट हमें दिए हुए है ना, यहाँ पे उन्होंने बता दिया हुआ है वेयरिंग क्लासेस एंड एजुकेशन लेवल। ठीक हो गया। तो हम ये लिख लेते हैं, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन वेयरिंग क्लासेस एंड एजुकेशन लेवल। ठीक हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा, उसका उल्टा आ जाएगा, देयर इज सम एसोसिएशन बिटवीन वेयरिंग ग्लासेस एंड एजुकेशन लेवल। ठीक हो गया, पहला स्टेप हो गया। पहले एच नॉट में हम बताया कि कोई एसोसिएशन नहीं है वेयरिंग क्लासेस और एजुकेशन लेवल में, और एच वन में कहा है कि है एसोसिएशन। तो अब देखना कि ये हाइपोथेसिस को हमने रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। तो सबसे पहले एक स्टेप, पहला स्टेप हो गया फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। दूसरे में होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो उन्होंने दिया हुआ है 5%, 0.05 है। ठीक हो गया। तीसरे में हम क्या करते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। तो टेस्ट हमारा यूज़ होना है वो काई स्क्वायर का यूज़ होना है, तो वो हमारे पास है, वो हमें पता है काई स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ ओ माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। ठीक हो गया, ऐसे। और हमें पता है कि ओ क्या है, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज, और ई क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज। 4 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक हो गया। तो इसमें कैलकुलेशन में हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे जिस तरह उन्होंने बनाया हुआ है। उन्होंने लिखा टेबल बना लिया है, सेम यही वाला टेबल जो उन्होंने दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर इसलिए बनाया कि इसमें हम एक्सपेक्टेड वैल्यू जो फार्मूला था हमारे पास उसका यूज़ करके इसमें से एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालेंगे, फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, जो कि क्या होती है, रो का टोटल मल्टीप्लाई कॉलम का टोटल और डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल। ठीक हो गया। तो ये है। अब हमारे पास रो क्या है, ये रो है। ठीक हो गया। और ये 2 कॉलम है। ठीक हो गया। ये जो है ये रोज हैं और ये 2 कॉलम है। अब हमने क्या करना है, रो का सम जो है, यानी टोटल रो को कॉलम की रो से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें उसके टोटल से। तो इसका टोटल हमारे पास जो आता है वो आता है 100, इसका टोटल आता है हमारे पास 60, इसका टोटल आता है 40। ठीक हो गया। तो फिर अब बता दूं कैसे आपने हर एक एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। अब 7 है, तो मैंने आपको बताया कि रो का टोटल 7 और 3 का टोटल क्या है, रो का टोटल 10 है। ठीक होगा। उसके बाद कॉलम का टोटल, ये कॉलम है, इसका टोटल क्या है, 60 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 60 आ जाएगा। नीचे ग्रैंड टोटल सारे का टोटल 100 है। ठीक हो गया। तो डिवाइडेड बाई 100, तो हमारे पास आ गया 6 आंसर आ गया इसका। ठीक हो गया। इसी तरह आगे 14 है, तो 14 में भी हम ये क्या करेंगे, इन रो का टोटल 30 मल्टीप्लाई बाय कॉलम का टोटल 60 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल 100। इसका आंसर आ गया हमारे पास 18। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास 39 में भी ऐसे करेंगे, रो का टोटल 60 कॉलम का टोटल 60 डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल, सॉरी ये 0 एक ज़्यादा लग गया, आ जाएगा 36 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह आगे भी इसी तरह करना है, सेम इनका भी सेम इसी तरह करना है। ठीक हो गया। जैसे कि रो का टोटल 10 है और कॉलम का टोटल 40 है, डिवाइडेड बाय 100 है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा।
वाली कैलकुलेशन कर ली है, सेम उसी तरह होनी थी, बाकी 2 रह गई थी वो मैंने कर लिया। अब आगे जो करना है ना वो मैंने बताया था ना, वही बनानी है, इस तरह का टेबल बनाना है। ऑब्जर्व वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आ गई हैं, ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड निकालो, उसका स्केयर लें और उसी वैल्यू को निकालिए को ई पे यानी एक्सपेक्टेड वैल्यूज पे डिवाइड करते हैं। तो ऑब्जर्व वैल्यूज जो है ना, आप एक काम करें कि जो ऑब्जर्व वैल्यूज है ना इनको इसी सीक्वेंस वाइज लिखें, पहले ये सारी लिखें फिर ये लिखें। पहले आ जाएगा 7, 14, 30, 9, उसके बाद 3, 16 और 21, ये मैंने लिख दी है। और एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो हमारे पास आई हैं, ये जो आगे आई हैं निकली हैं, ये वाली वैल्यूज लिखी हैं 16, 18, 36, 4